फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड्स, जीवन में कठिन परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इन कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो एक योद्धा की तरह मजबूत होते हैं, जो हमेशा जागरूक रहते हैं। जीतते वही हैं जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और इस नेटवर्किंग के विजेता चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बहुत से ज्ञान की बातें लेकर आते हैं, जिससे आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सको। फ्रेंड्स, हमारा चैनल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज अधिकतर चैनल्स एजुकेशन के नाम पर कोई न कोई कोर्स बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे आप करोड़पति बने या न बने, ये सारे करोड़पति बन जाते हैं। हमारा एक ही प्रयास है कि हम आपको सही जानकारी दें। आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ों से बचें। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरी इन बातों से नाराज़ होंगे, लेकिन मेरा मकसद किसी को खुश करना नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इन वीडियोस के माध्यम से बताई बातों पर अमल करेंगे, वो अपने जीवन में खुशियों को ज़रूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी देने जा रहा हूँ जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, लेकिन इसके द्वारा बताए गए सिद्धांत और शिक्षा इससे ज़्यादा पावरफुल और काम के हैं। आज भी बहुत से लोग बिजनेस में और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस बुक को रेकमेंड करके इसकी बातें सीखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ देशों में इसे मिलिट्री स्टडीज़ के सिलेबस में भी रखा गया है। अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए नेटवर्किंग के विजेता चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को, ऐसे ही और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप इसकी सही जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों सबसे खतरनाक होता है। तो आइए जानते हैं। जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मिलिट्री स्टडीज़ सिखाने के लिए बनाई गई थी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि एक वॉर के स्ट्रेटजीज़ के बुक की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? तो इसका जवाब है कि इसके सिद्धांत सिर्फ वॉर में ही नहीं बल्कि बिजनेस और हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप मानो या ना मानो, बिजनेस और हमारे जीवन के गोल्स को पाने के लिए भी हमें हर दिन बहुत सी चीज़ों से छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं और सफल होने के लिए उनसे जीतना पड़ता है। तो इसीलिए इस बुक में बताई गई 5 सिद्धांतों के बारे में मैं बताऊंगा जो हमें जीतने में मदद करेंगे और जिसका उल्टा करने से कभी ना कभी हमारा हारना भी तय है। तो आइए चलते हैं। पहला सिद्धांत है कब लड़ना है और कब नहीं। एक लड़ाई में हारने से अच्छा होता है जीतना, लेकिन असली जीत तब होती है जब लड़ाई हो ही ना। कुछ साल पहले मुझे एक दुर्घटना के बारे में पता चला। हुआ यह था कि वो 2 स्कूलों के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा था। खेल खेल में उनका आपस में झगड़ा हो गया। दोनों टीम के लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी एक लड़के ने दूसरे टीम के एक लड़के को बैट से सर पर मार दिया, जिसे तुरंत एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां कुछ दिनों के बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। दुख की बात यह थी कि एक छोटे से खेल की वजह से किसी की ज़िंदगी खत्म हो गई, जिसमें एक क्रिमिनल बन गया और दूसरे की तो ज़िंदगी ही चली गई। मैंने कई बार देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। किसी का जरा सा धक्का लगे कि गाली देना शुरू, सोशल मीडिया के किसी पोस्ट को लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही कई तरह की परिस्थितियों में लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। वो यह नहीं सोचते कि लड़ाई से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता, फिर वो चाहे किसी के बीच में हो रही बहस के रूप में हो या 2 समाज के बीच किसी भी बात को लेकर हो रही लड़ाई हो। ज़्यादातर लड़ाई में 3 चीज़ें लगानी पड़ती हैं। पहला टाइम, दूसरा एनर्जी और तीसरा है पैसा, जिसका इस्तेमाल आप दूसरे अच्छे कामों में भी कर सकते हो। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका या तो आप यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप इसको वेस्ट कर सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके लिए यह याद रखो कि वो आदमी समझदार नहीं होता जो अपने गुस्से को बढ़ावा देकर अपने झूठे स्वाभिमान के लिए लड़ना शुरू कर देता है, बल्कि एक समझदार इंसान वो होता है
जो सही रिजल्ट निकाल के बिना लड़े ही जीत जाए, और वो तब तक ना लड़े जब तक कि लड़ना जरूरी ना हो। दूसरा सिद्धांत है, अगर आपका प्रतिद्वंद्वी शालीन स्वभाव का है तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें। कमज़ोर होने का नाटक करो कि वह घमंडी हो जाए। क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स में एक टीम के प्लेयर दूसरे टीम के प्लेयर को जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं तो उस पर कमेंट पास करके कुछ भद्दे हरकतें करके उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात पता होती है कि जब एक इंसान के इमोशन को बढ़ावा देकर गुस्सा दिलाया जाए तब वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा जिससे उनका फ़ायदा होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए गेम में उन प्लेयर्स को अच्छा माना जाता है जो शांत होते हैं और अपने इमोशन पर कंट्रोल करके अपने गुस्से पर काबू रखते हैं। अब इस इमोशन का इन्फ्लुएंस सिर्फ गेम में ही नहीं, हम सबके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर याद कीजिए कि आप किसी दिन किसी को लॉजिकल फैक्ट्स बता के उसे कोई इस बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके सारे फैक्ट्स और फिगर्स बताने के बाद भी उसे वो बात समझ नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपकी बात को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा। बल्कि सच तो यह है कि हम भावनाओं के आधार पर जीने वाले इंसान हैं। हम अपने सारे फैसले भावनाओं के आधार पर लेते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपके भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके आपको इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर एडवर्टाइज में अगर आप देखें तो वो हमारे भावनाओं पर ही टारगेटेड होते हैं। मीडिया जानबूझकर निगेटिव चीज़ें दिखाता है क्योंकि हमारे निगेटिव भावनाएं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे ही कुछ पॉलिटिशियन भी अपने भाषण में भावनात्मक बातें ही करते हैं, न कि लॉजिकल। इससे प्रभावित होकर लोग उन्हें वोट भी दे देते हैं। इसलिए कोई भी डिसीज़न या एक्शन लेने से पहले यह बात याद रखो कि आप वो डिसीजन इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकल सोचकर ले रहे हों, क्योंकि भावनाओं में बहकर अक्सर हम गलत निर्णय ही लेते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है या तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं पाने देता है। हर दिन हमें अपने भावनाओं से लड़ना ही एक वॉर है, एक लड़ाई है, लेकिन इसमें जीतेगा वही इंसान जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर सकेगा। इसके विपरीत वो इंसान हमेशा हारेगा जिसके भावनाएं उसे कंट्रोल करेंगे। इस बुक का तीसरा सिद्धांत है, नो योर एनिमी एंड योर सेल्फ। अपने अच्छाइयों और अपनी बुराइयों के बारे में जानो। एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल देकर बताऊं तो ज़्यादातर लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो ये तक पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि वो कंपनी असल में करती क्या है, उनका मकसद क्या है, कंपनी हासिल क्या करना चाहती है और वो इस कंपनी के गोल्स को हासिल करने में उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। और ये सारी बातें ना पता होना इम्प्रेसिव नहीं होती हैं। अब कंपनीज की बात छोड़ दो, लोगों को तो अपने बारे में भी अच्छे से पता नहीं होता। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में पूछे गए कॉमन क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी मजबूत पहलुओं के बारे में बताओ, अपने कुछ कमजोरियों के बारे में बताओ। मतलब कुल मिलाकर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन दुख की बात तो यह है कि लोग इन आसान सवालों का जवाब भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। वे 5 मिनट भी अपने बारे में बात करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं होता कि वे किन चीज़ों में अच्छे हैं और किन चीज़ों में बुरे। और इससे भी बुरी बात, वे कभी इनको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, सफलता कैसे मिलेगी। जब आप ऐसे कंफ्यूज इंसान बनकर रहोगे जिसे दूसरों के बारे में और खुद के बारे में भी अच्छे से पता नहीं होता। दंगल मूवी अगर आपने देखी होगी तो उनमें इन सिद्धांतों के बारे में अच्छे से उदाहरण दिखाए गए हैं। जैसे इस मूवी के एक कैरेक्टर इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिस्पर्धी को हराती है। इसीलिए पहली बात, आप अपने आप को अच्छे से समझो, अपने अच्छाइयों और कमजोरियों को समझो। और दूसरी बात, किसी से भी बिजनेस में डील करने से पहले उनके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ये चीज़ें आपको जीतने में और सफलता हासिल करने में बहुत काम आएगी। इस बुक का चौथा सिद्धांत यह है कि ऑल वॉरफेयर आर बेस्ड ऑन डिसेप्शन। सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं। दोस्तों, आजकल हर कोई चाहता है कि उसको आपका अटेंशन मिले। आपके दोस्तों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज भी करोड़ों रुपए खर्च करती है
एडवर्टाइजमेंट पे, ताकि उन्हें आपके कुछ टाइम का अटेंशन मिल सके। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो उन्हें पैसे बनाने में मदद करेगा, मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। पर ज़्यादातर उनका फ़ायदा होना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, जब हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान उनकी ओर खींचते हैं, लेकिन सफल लोग अपने काम पर ही फोकस करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इन चीज़ों में उलझ जाते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। हजारों चीज़ें आपस में लड़ती रहती हैं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए और आपको अपने लक्ष्य से दूर करने के लिए, ताकि बस उनका फ़ायदा हो। और जब आप अपना ध्यान उनकी तरफ लगा देते हो ज़्यादा टाइम, तब दुख की बात है कि आप वो जंग हार जाते हो। इसीलिए जब इस बात का ध्यान रखो कि अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही रखो, ताकि आप उसे हासिल कर सको, ना कि उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपको अपने लक्ष्य से भटका दे। पांचवा सिद्धांत है प्रिपेयर बिफोर हैंड टू टेक एनिमी अनप्रिपेयर्ड। अपने आप को मुसीबतों के आने से पहले तैयार करें। ये पॉइंट मुझे बचपन में पढ़ी गई एक स्टोरी की याद दिलाता है। एक चींटी और टिड्डी, जिसे ग्रॉस हॉपर भी कहते हैं, इनकी कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक ग्रॉस हॉपर खाना खाते हुए मज़े कर रहा होता है। तब वो देखता है कि ढेर सारी चींटियां खाना लेकर जा रही होती हैं। पास से गुजर रहे मेहनती चींटी को देखकर टिड्डी ने उसे अपने साथ शामिल होने और अपनी मस्ती साझा करने के लिए आमंत्रित किया। गर्मियों में पूरे दिन चींटी कड़ी मेहनत करती थी, भोजन इकट्ठा करती थी, जबकि टिड्डी ने गर्मी के दिनों का आनंद लिया करता था। टिड्डी चींटी को देखता और हंसता। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वह कहता था। आओ थोड़ा देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। श्रम और कठिन परिश्रम में पूरा दिन क्यों बर्बाद करें? चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। सर्दियों के बारे में अभी से इतने क्यों परेशान है? टिड्डी ने कहा, हमें वर्तमान में बहुत सारा भोजन मिला है और सर्दियों की तैयारी के लिए अभी भी बहुत समय है। लेकिन चींटी को पता था कि वह क्या कर रही है और अपने रास्ते पर चली गई और अपना कठिन परिश्रम जारी रखा। पूरे दिन चींटी बिना रुके अनाज इकट्ठा करके उसे अपने बिल में जमा करने का काम करती रही। काम करने और सर्दियों की तैयारी के बजाय टिड्डा अपने नृत्य, गाना और खेलना पसंद करता था। उसने महसूस नहीं किया कि अद्भुत गर्मी के दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और जल्द ही ठंड और बरसात के दिन आ जाएंगे। फिर मौसम बदला, बर्फ गिरने लगी और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड में टिड्डे को कहीं से भी खाना नहीं मिला। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि चींटी सही थी और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, उसे तैयार रहना चाहिए था। टिड्डे को ऐसा लगा कि वह और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा और खुद को भूख से मरता हुआ पाया, जबकि उसने देखा कि चींटियाँ गर्मियों में संग्रहित और एकत्र किए गए भोजन का आनंद ले रही थी। ज़्यादातर लोग इस टिड्डी की जैसे ही होते हैं, जो पहले से तैयारी नहीं करते और हर चीज़ अंतिम समय में करने की कोशिश करते हैं। वो भविष्य में आने वाले पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अभी से तैयारी नहीं करते। आने वाले समय में स्वस्थ रहने के लिए अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते और ऐसा ना करने की वजह से हमेशा हालात से ही परेशान रहते हैं और ऐसा ना करने की वजह से उनके पास पैसा और स्वास्थ्य दोनों नहीं होते हैं और वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए याद रखो कि अगर आपको एक विनर बनना है तो हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहो। अपने मुख्य इनकम ऑफ सोर्स के साथ कुछ करने की कोशिश करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ताकि आने वाले समय में पैसा और स्वास्थ्य इन दोनों की कमी ना हो। ये चीज़ आपको खुशियाँ तो देंगी और दूसरों से आगे भी रखेगी। ये सभी बातें मैंने आपको द आर्ट ऑफ वॉर बुक से बताई है, जिसे फॉलो करके हम लाइफ में हर कठिनाइयों में सफलता को हासिल कर सकते हैं और ख़ास करके बिजनेस में। लाइक करें अगर ये सिद्धांत आपको काम के लगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन सभी में से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे अच्छा लगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। मैं और भी इसी तरह के काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।